यानी कि जो सिक्कों के होटल हैं, जो सरकारी होटल होते हैं एक तरह के, चंडीगढ़ में काफ़ी होटल में हैं, लेकिन उनके किराए जो रूम के हैं, रूम रेंट हैं, वो कम है। और इसी के एवज में पीजीआई, जहां पर लोग अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए पहुंचते हैं, इलाज करवाते हैं, वहां के रूम्स का रेंट बढ़ा दिया गया है। 80 से 85% तक रेंट बढ़ चुका है, जिसका असर सीधा मरीजों की जेब के ऊपर पड़ने वाला है। देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं को कोई भी आंच नहीं आ सकती, लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं वो काफ़ी सवाल खड़े करती हैं। कोई सिरफिरा किसी लड़की के ऊपर पेट्रोल छिड़कर उसे आग लगा देता है, तेजाबी हमला होता है, किसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है, यहाँ तक कि कोई लड़की किसी से तंग परेशान होकर छेड़छाड़ से कोई ऐसा कदम उठाती है जिसके चलते उसकी जान चली जाती है। कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, हर सेक्टर में महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाओं की आज़ादी में अड़चन पैदा करते हैं। उनका घूमना फिरना इसी प्रकार ही बंद हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी व अहम खबर भारत के लिए है। भारत ने अपने उत्पाद बनाने शुरू कर दिए हैं। मेक इन इंडिया मुहिम चलाई गई थी, लहर चलाई गई थी, जिसके चलते अब बड़ी कामयाबी भारत को मिली है। भारतीय नौसेना में एक ऐसा बेड़ा यानी समुद्री जहाज शामिल किया गया है जिसका निर्माण भारत में ही किया गया है, और इसकी जो लागत है 20,000 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस जहाज को, इस बेड़े को नौसेना में शामिल किया गया, और कुल मिलाकर इसकी बात की जाए तो इसमें 20 एयरक्राफ्ट खड़े हो सकते हैं, इतनी इसकी जो समर्था है। इसके अलावा 2000 नौसेना कर्मी इसके ऊपर तैनात रहेंगे, और जिसमें 25 महिलाएं भी शामिल हैं, और इसके निर्माण में भी महिलाओं ने काफ़ी अहम योगदान डाला है। बात की जाए महिलाओं की तो इसमें 300 महिलाओं का योगदान है, जिन्होंने पूरी तरह से इस बेड़े को बनाने में अपना योगदान दिया है, और इसको बनाने में कम से कम 13 साल लगे हैं, और नाम रखा गया है INS विक्रांत, जो खुद का भारतीयों का बना हुआ बेड़ा है। इससे पहले जो जहाज़ मंगवाए जाते थे वो विदेश से मंगवाए जाते थे, लेकिन भारतीय इंजीनियर्स, भारतीय साइंटिस्टों ने मिलकर इसका निर्माण किया है, जो अब भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विक्रांत के बारे में टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, और इसकी क्षमता 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि इसमें इतनी केबल लगी हैं जितनी कि कोची से लेकर काशी तक बिछाई जा सकती हैं, यानी कि बहुत बड़ी समर्था वाला ये नौसेना का जहाज़ है, जिसमें काफ़ी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही अब इसके बाद एक नया युग शुरू हो चुका है। युद्धपोत बनाए जा सकेंगे, और इनको बनाने में 8 साल लग सकते हैं, यानी कि एक युद्धपोत को बनाने में, एक जहाज़ को बनाने में 8 साल का समय लगेगा। लेकिन पहले तकनीक कम थी और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, तो इसी के चलते 13 साल का समय लग गया। लेकिन भारत के लिए बड़ी कामयाबी है कि भारत ने इस जहाज़ का निर्माण खुद किया है, और इसके साथ ही इसके ऊपर लगे हुए जो स्टिकर हैं या जो निशान थे वो भी बदल दिए गए हैं। इनके ऊपर एक तिरंगा लगाया गया है, और तिरंगे के साथ ही अष्टकोणीय नीले बैकग्राउंड पर सुनहरे रंग में प्रतीक चिन्ह है, और यह आकार छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मोहर से लिया गया है। यानी कि जो पहले इसके ऊपर चिन्ह होता था वो हटा दिया गया है। वो चिन्ह था सेंट जॉर्ज क्रॉस, उसे हटाया गया है, यानी कि स्वदेशी नौसेना का बेड़ा है, इसी के चलते ही स्वदेशी चिन्ह इसके ऊपर लगा दिया गया है, जो भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। पीजीआई चंडीगढ़ काफ़ी बड़ा अस्पताल है, जहां पर देश के विभिन्न हिस्सों से
जो मरीज़ हैं उनको रेफ़र किया जाता है। जिनका इलाज छोटे अस्पतालों में संभव नहीं हो पाता, उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ में रेफ़र कर दिया जाता है, जहां पर आधुनिक तरीके से उनका इलाज किया जाता है। और पीजीआई में शोध भी होती है, अनुसंधान भी होता है, विद्यार्थी जो मेडिकल के हैं वो उच्च शिक्षा भी हासिल करते हैं। लेकिन इसके कमरों के रेट बढ़ा दिए गए हैं। जो वीआईपी रूम्स होते थे, प्राइवेट रूम्स होते थे, उनके रेंट में बढ़ोतरी कर दी गई है, जो कि एक होटल से भी ज़्यादा हो चुकी है। सिडको के होटल हैं चंडीगढ़ में, उनके मुकाबले इनके जो पीजीआई के रूम हैं वो कीमत बढ़ा दी गई है, यानी कि 2 गुना से भी ज़्यादा कीमत हो चुकी है। बात की जाए तो 3500 में किराया है, जो पीजीआई का नया 3500 किराया रखा गया है। इसके अलावा जो सिडको के होटल हैं उसके 2256 रुपये बनते हैं। और इसके अलावा डीलक्स रूम है जो होटल का, सिडको के होटल का, उसमें ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है और साथ में 2440 रुपये लिए जाते हैं। लेकिन जो 3500 रुपये रूम का रेंट किया गया है पीजीआई का, उसमें लैब के जो टेस्ट हैं वो शामिल होंगे, लैब का खर्चा शामिल होगा और डाइट भी शामिल होगी। और आपको बता दें कि पहले पीजीआई के जो रूम का रेंट था वो 1900 रुपये था और वीआईपी था वो 6500 रुपये का हो चुका है, 6500 का, जिसमें 85% की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा 2013 में 950 रुपये लिए जाते थे, 2013 में 1900 रुपये और अब 3500 रुपये हो चुके हैं। और वहीं वीआईपी रूम के 2013 में 1500 लिए जाते थे, फिर 3000 और अब 6500 रुपये हो चुके हैं। और सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती थी। जब कोई मरीज़ या उसके रिश्तेदार रूम लेते थे तो उनको सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती थी, जो पहले 8000 थी, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि जो सिडको के होटल हैं, जो सरकारी होटल होते हैं एक तरह के, चंडीगढ़ में काफ़ी होटल में हैं, लेकिन उनके किराए जो रूम के हैं, रूम रेंट हैं, वो कम है। और इसी के एवज में पीजीआई, जहां पर लोग अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए पहुंचते हैं, इलाज करवाते हैं, वहां के रूम्स का रेंट बढ़ा दिया गया है। 80 से 85% तक रेंट बढ़ चुका है, जिसका असर सीधा मरीजों की जेब के ऊपर पड़ने वाला है। और आपको बता दें कि चंडीगढ़ में और भी अस्पताल हैं, सेक्टर 32 में भी है, और इसके अलावा और जो सरकारी अस्पताल हैं उनके रूम रेंट काफ़ी कम हैं। यानी कि 1600 से लेकर 1700 तक जो है अंतिम सबसे हाईएस्ट रेट होते हैं इनके, जो कमरे होते हैं अस्पतालों के। लेकिन जो अब वीआईपी रूम है 6500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा पीजीआई में। जो एक और जो लोग अमीर होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी को मजबूरी में, आम सामान्य लोगों को ये रूम लेना पड़े तो उनकी जेब के ऊपर काफ़ी खर्च पड़ेगा। जब बात हम महिलाओं की करते हैं तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए जाते हैं। कहा जाता है कि देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं को कोई भी आंच नहीं आ सकती। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं वो काफ़ी सवाल खड़े करती हैं। कोई सिरफिरा किसी लड़की के ऊपर पेट्रोल छिड़कर उसे आग लगा देता है, तेजाबी हमला होता है, किसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है, यहाँ तक कि कोई लड़की किसी से तंग परेशान होकर छेड़छाड़ से कोई ऐसा कदम उठाती है जिसके चलते उसकी जान चली जाती है। अक्सर देखा जाता है, 2-4 दिन से ऐसी ही खबरों के ऊपर हमारा भी ध्यान जाता था कि किसी युवती ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की, उसे तंग परेशान किया जाता था। और अब एक ऐसा मामला हरियाणा से सामने आया। हरियाणा में एक युवती, एक महिला अपने 9 वर्ष के बेटे के साथ सफ़र कर रही थी। उसने टोहाना रेलवे स्टेशन के ऊपर उतरना था, जहां पर उसका पति इंतज़ार कर रहा था। लेकिन इसी दौरान रात के समय चलती ट्रेन में उस लड़की के साथ, जिसका नाम मनदीप है, उसके साथ छेड़छाड़ होती है। लेकिन जब वो विरोध करती है तो उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया जाता है, और धक्का इतनी बुरी तरह से चलती ट्रेन में कि उसकी जान चली जाती है। जब स्टेशन के ऊपर ट्रेन पहुंचती है तो ट्रेन से 9 साल का बच्चा अपने पिता को सारी कहानी बताता है। पिता जो इंतज़ार कर रहे थे अपनी पत्नी के मायके से वापस आने का, तो आनन फानन में उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और काफ़ी समय के बाद झाड़ियों से उस महिला की लाश मिलती है, जो मायके से अपने ससुराल वापस आ रही थी, मायके गई हुई थी, उसकी लाश मिलती है। और कहा जाता है कि उसके साथ छेड़खानी हुई थी, जिसके चलते उस महिला ने अपना बचाव किया, तो बचाव के चलते उस युवक ने उसे धक्का दे दिया और युवक भी जानकारी के मुताबिक अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़ा, जिसे
घायल अवस्था में अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन ऐसी जो घटनाएं हैं वो बड़े सवाल खड़े कर देती हैं कि महिलाएं हमारे देश में सुरक्षित नहीं हैं। कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, हर सेक्टर में महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाओं की आज़ादी में अड़चन पैदा करते हैं। उनका घूमना फिरना इसी प्रकार ही बंद हो जाता है। और जैसी घटना हुई है तो रात के समय में कोई भी युवती, कोई भी महिला सफ़र करने में, किसी भी बस में, किसी भी ट्रेन में घबराएगी जरूर, लेकिन इस घटना ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मौसम एक बार फिर अपना मिजाज बदल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बरसात की संभावना जताई जा रही है, खासकर राजस्थान में इस बार मानसून की भारी बरसात हुई है। बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। जितने भी वहाँ के डैम हैं, बांध हैं, जहाँ पर पानी संरक्षित किया जाता है, वो पानी भी ऊपर यानी कि खतरे के निशान तक पहुंच चुका था, जिसके चलते डैम के जो द्वार थे वो खोलने पड़े। और साथ ही एक ट्रेन की सुविधा भी थी कि राजस्थान में अगर सोका पड़ता है तो ट्रेन पानी की भरी हुई भेजी जा सकती है। वो ट्रेन भी रोक दी गई थी क्योंकि काफ़ी पानी इकट्ठा हो चुका था राजस्थान में। लेकिन एक बार फिर से राजस्थान में मौसम बदलने वाला है। कारण यह है कि पड़ोसी देश हैं हमारे अफगानिस्तान व पाकिस्तान, वहाँ का तापमान बढ़ रहा है, जिसके चलते जो लो प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते जो राजस्थान के काफ़ी ज़िले हैं उनमें भारी बरसात हो सकती है, जिसमें कुल मिलाकर जो आज का है उसमें पूर्वी व दक्षिण जिलों में बारिश होनी शुरू हो चुकी है और 9 से लेकर 15 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसमें काफ़ी ज़िले आ जाते हैं, जिनमें खासकर जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, चित्तौड़गढ़ के कोटा, उदयपुर, ऐसे जो ज़िले हैं उनमें भारी बरसात हो सकती है। गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, बिजली चमक सकती है और हल्की व दरमियानी बारिश भी हो सकती है। यानी कि मौसम राजस्थान में सुहावना होने जा रहा है 9 से लेकर 15 सितंबर तक। और साथ ही हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल चुका है। आज से भारी बरसात का येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अभी तक वहाँ की सड़कें बंद हैं, कई मार्ग बंद हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर सेवाएं, बिजली सेवाएं ठप हैं, पानी की सेवाएं भी ठप हो चुकी हैं और अब 3-4 दिन के लिए भारी बरसात का येलो अलर्ट फिर से जारी कर दिया गया है। और मुख्य रूप से कुछ स्थानों को छोड़कर लाहौल स्पीति, कुल्लू व किन्नौर को छोड़कर बाकी ज़िलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और सड़कें जो बंद हैं उनके ऊपर फिर से प्रभाव पड़ सकता है। आवाजाही फिर से निर्विघ्न चलाने के लिए जो कोशिशें की जा सकती हैं। और साथ ही धर्मशाला के खनियारा इलाके में बादल फटा है। बादल फटने से लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, दुकानों को नुकसान पहुंचा है, वाहन मलबे में दब चुके हैं। और साथ ही वहां पर इंद्रू नाग देवता का मंदिर है, उस मंदिर को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि जानी नुकसान कम हुआ, लेकिन माली तौर पर नुकसान काफ़ी हो चुका है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपए की संपत्ति, चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो, उसको नुकसान पहुंचा है। खासकर लोक निर्माण विभाग को करोड़ों का जो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और अब फिर से एक बार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब देखना होगा कि किस प्रकार हिमाचल प्रदेश में बारिश अपना कहर दिखाती है। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।